तो एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत है। आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसको हम बहुत एडमायर करते हैं कि वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में काम करती है, लेकिन कई बार हम उसके काम को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने वाचा के संदूक के बारे में, मूसा के तंबू के बारे में पढ़ा और इन सब चीज़ों को हमने फिनिश किया कि वाचा का संदूक क्या था और मूसा का तंबू क्या था, सब चीज़ों को हमने पढ़ा। लेकिन जब हमने उसको पढ़ा तो लास्ट में एक आयत वहाँ पे लिखी गई है कि बाइबल ऐसा बताती है कि पूरे मंदिर की जो मेन अट्रैक्शन थी या जो मेन चीज़ थी वो क्या थी? आर्क ऑफ द कवरेंट, मतलब वाचा का संदूक। और वाचा के संदूक के ऊपर प्रभु का आत्मा वास करता था, ऐसा बाइबल हमें बताती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, या आपको क्या लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति है, या किस चीज़ को देख के आप कह सकते हैं कि यस, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। बताइए कोई। व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? बताओ, किसी के पास कोई जवाब, कोई कुछ कहना चाहता है? परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बोलते हैं, प्रभु अपनी उपस्थिति को भेज, हम तुझसे मिलना चाहते हैं, तुझसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन ये आता है कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? आप कैसे जान सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति है? परमेश्वर को महसूस करके, और अच्छा, वो तो एक कंडीशन हो गई ना कि 2-3 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो प्रभु का आत्मा आ रहा है। लेकिन प्रभु का आत्मा क्या है? अभी किसने लिखा? आनंद और शांति। मेरे को एक चॉकलेट खा के भी आनंद आता है, मेरे को चिकन खा के बहुत आनंद आता है। तो क्या वो प्रभु की उपस्थिति है? क्या वो प्रेजेंस ऑफ गॉड है? हाँ, कईयों को लॉन्ग ड्राइव पे जाके कहीं किसी जगह घूम के बहुत आनंद आता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इतनी अच्छी जगह पे आ गया, इतनी जगह पे आ गई। तो आनंद और शांति तो वहां पर भी है। क्या वो प्रभु की प्रेजेंस है? आप इंग्लिश और हिंदी को एक साथ ही बोल दिया। जहां प्रभु का आत्मा है वहीं प्रभु की प्रेजेंस है। और कुछ? ठीक है, चलो, आप में से कितने लोग चर्च जाते हैं या मीटिंग अटेंड करते हैं चर्च की? 1 2 3 4, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे करते हैं। ठीक है, चर्च में एक बात बोली जाती है कि पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं, तू आ हमारी ज़िंदगी में काम कर। कहते हैं प्रभु, जब हम तेरी स्तुति करें तो तू हमारे, मतलब तू, तेरी प्रेजेंस इस जगह पे आने पाए। सब बोलते हैं। प्रार्थना करते हो आप सारे? प्रार्थना में क्या बोलते हो? प्रभु तेरी प्रेजेंस हमें छुए, तेरा आत्मा हमें छुए, तेरा आत्मा हमें नया बनाए। ठीक है, ये सारी बातें हम बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ गॉड क्या है? हम उसे पुकारते हैं, प्रभु हमारी ज़िंदगी में आ। खाना खाने से पहले बोलते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ बैठ के खाना खाइए। कहीं जाते हैं तो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु अपने पवित्र लहू में हमें छिपा, हमारे संग साथ चल। इतनी सारी बातें हम लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड क्या है आपकी जिंदगी में? और दूसरी बात, चलो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर प्रेजेंस ऑफ गॉड ना हो तो आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा? क्या?
अच्छा, अगर प्रभु की उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स एथलीट हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में आई थिंक कि प्रभु की प्रेजेंस नहीं है। जो प्रभु को नहीं जानते, हम क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में प्रभु की प्रेजेंस नहीं है। तो क्या वो आगे नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे हैं, उनका पैसा डबल हो रहा है, क्या कहते हैं, उनको शोहरत मिल रही है, फेम मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रभु की प्रेजेंस तो उनकी ज़िंदगी में नहीं है। तो आपको क्यों चाहिए प्रभु की प्रेजेंस? बताओ। अभी आपने बोला प्रभु की प्रेजेंस नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया में इतने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास प्रभु की प्रेजेंस नहीं है, वो तब भी बढ़ रहे हैं। आपको क्यों जरूरत है प्रभु की प्रेजेंस की? अनंत जीवन के लिए। अनंत जीवन के लिए, ठीक है। और कुछ? सच्चे खुदा को नहीं जानते ना, कि सच्चाई पवित्रता ही आप यीशु मसीह के पास है और मसीह के पास है। ठीक है, आप जो आंसर दे रहे हैं वो ऐसे आंसर हो रहे हैं कि हम उन मेन चीज़ों के आगे पीछे घूम रहे हैं। ठीक है, मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन किया, व्हाट इज प्रेजेंस ऑफ गॉड? परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? ठीक है, वर्क। कभी किसी को काम करते हुए देखा है? खुद भी काम करते हो? आप जब किसी चीज में काम कर रहे हो मतलब आप वहां मौजूद हो। ठीक है, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो मतलब मैं इस जगह, इस प्रेमिसेस में मौजूद हूं। वैसे ही प्रभु का प्रेजेंस भी है, जहां पे उसका कार्य चल रहा है वहां पे प्रभु का आत्मा है। समझ में आया थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कि जहां पे प्रभु का वर्क हो रहा है, जहां पे लॉर्ड इज वर्किंग, वहां पे प्रभु का प्रेजेंस है। ठीक है, हम कलीसिया में जाते हैं, संडे को बोलते हैं प्रभु आज मेरी जिंदगी में गवाही बननी चाहिए, और वापस आने से पहले प्रभु आपकी जिंदगी में उस कार्य को पूरा कर देता है, उस गवाही को बना देता है। हम क्या कहते हैं? भाई आज प्रभु की प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी वहां पे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में उसके कार्य को होते हुए देखा, आपने उसके टच को कलीसिया में जाके महसूस किया, अपनी प्रार्थना में महसूस किया, तो आपने इस बात को बोला कि प्रभु की प्रेजेंस यहां पर है। प्रभु की प्रेजेंस कैसे बताती है अपने आप को? अपने कार्यों को करके दिखा के, कि मैं कार्य कर रहा हूं मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हूं। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जब मूसा का तंबू वहां पे लेके चलते थे तो वहां पे एक बात लिखी है कि 40 साल तक प्रभु का आत्मा कैसे काम करता था उनके साथ। कैसे उनको पता चलता था कि प्रभु का आत्मा है? 2 कार्यों से। पहला, दिन में बादल का खंबा, दूसरा रात में आग का खंबा बनके, और वो साफ शो करता था कि मेरी प्रेजेंस तुम्हारे साथ साथ चल रही है, क्योंकि मेरा काम तुम्हारी जिंदगी से दिख रहा है। अगर आपकी जिंदगी में कोई गवाही नहीं है, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छाई नहीं है, आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बता सको कि प्रभु ने मेरी जिंदगी में ये कार्य किया, तो क्या कोई जान पाएगा कि आप प्रभु को मानते हो? क्या कोई जान पाएगा कि प्रभु आपकी जिंदगी में काम करता है? नहीं जान पाएगा। दूसरा, कैसे जान पाएगा कि प्रभु उसकी जिंदगी में काम कर रहा है? आपकी गवाहियों के द्वारा, कि जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किया है जब वो दिखने शुरू होंगे आपकी जिंदगी से, तब लोग जान पाएंगे कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा आत्मा काम करता है जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब मेरे को बताओ, कितनों की जिंदगी में प्रभु ने गवाही को बनाया है? कोई भी गवाही। मेरा पेट दर्द हो रहा था पास्टर जी, मेरा सर दर्द हो रहा था पास्टर जी, मेरे ये हो रहा था, मेरा वो हो रहा था। उसके अलावा प्रभु आगे कहते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि पास्टर जी मेरा दिल बहुत बेचैन था, मैं बहुत टूट रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है,
लेकिन मैंने प्रभु को पुकारा कि प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, तो प्रभु आया, मेरी ज़िंदगी में काम किया, उसने मुझे शांति दी। तो मैं जान पाया कि प्रभु का आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है। आमीन। समझ पा रहे हो इस बात को कि प्रभु का प्रेजेंस क्या है? उसका काम करना ही उसका प्रेजेंस है। लेकिन एक बात है, कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, मैं घंटों बैठ के प्रार्थना करता हूँ, मैं घंटों बैठ के प्रार्थना करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, मैं किसी के लिए अच्छा करने जाता हूँ लेकिन वो बुरा हो जाता है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा। तो एक बात को ध्यान रखिए कि समटाइम्स, कभी कभी प्रभु कैसे काम करता है? स्लोली स्लोली, पेशेंस के साथ आपको सिखा के हर चीज़ को वो आपके लिए मुहैया करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ को आने के लिए टाइम लग रहा है तो इट डजेंट मीन कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है लेकिन अपनी स्पीड से। हर चीज़ आपकी स्पीड से होने लग जाएगी तो फिर हमें प्रभु की क्या ज़रूरत पड़ेगी? सही बात है ना? चुटकी मारो, बोलो मेरे पास आईफोन आ जाए, आंखें बंद की, आंख खोली, ओहो आईफोन आ गया। हाँ, फिर चुटकी मारी, प्रभु भूख लग रही है, बिरयानी की थाली आ जाए, एक चुटकी मारी, हाथ खोला, बिरयानी की थाली आ गई। सब कुछ अगर हम कर लेंगे तो हमें प्रभु की क्या ज़रूरत है ना? फिर ये सीखने का क्या फ़ायदा? प्रेजेंस ऑफ गॉड क्या है ना? प्रेजेंस ऑफ गॉड को सीखने के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत है। हमें सीखना पड़ेगा कि प्रभु का आत्मा हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है और कैसे हम जान सकते हैं कि प्रभु का आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। अब मेरा फिर से आप लोगों से एक सवाल, क्या पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में कार्य कर रहा है? क्या पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करता है? क्या पवित्र आत्मा आपसे बात करता है? क्या आपको लगता है कि प्रेजेंस ऑफ गॉड मेरी जिंदगी में है? क्या लगता है आपको? अगर लगता है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं, और अगर नहीं लगता है तो आज से अपने मन को मोड़ लीजिए और बोलिए कि प्रभु तेरा आत्मा को मैं अलाउ करती हूं कि तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे। आमीन। अब समझ में आया व्हाट इज प्रेजेंस ऑफ गॉड? उसका कार्य जब चल रहा है, उसका कार्य का होना ही प्रेजेंस ऑफ गॉड है। वो मौजूद है, मतलब आपकी जिंदगी में वो कार्य कर रहा है, और आपकी जिंदगी में वो कार्य कर रहा है इसलिए वो आपकी जिंदगी में मौजूद है। अगर उसको कार्य नहीं करना होता, आप कितना पुकारते रह जाओ, वो नहीं आएगा। और अगर उसको आपकी जिंदगी में कार्य करना है, आप कितना भी दूर भागते रहो, आपका गुद्दी पकड़ के वो फिर ले आएगा कि मैंने तुझे अपने काम के लिए चुना है, मेरी प्रेजेंस तेरी जिंदगी में वास करती है, तो तू कैसे जा सकता है ना? एक शख्स था बाइबल में, जोना नाम का, भाग रहा था प्रभु से, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं करूंगा मैं, है ना? आजकल हम भी ऐसे हो जाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा माफ, मेरे इतनी पेशेंस नहीं है मैं माफ करूं, मेरे अंदर इतना कुछ नहीं है मैं माफ करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। प्रभु गुद्दी पकड़ के ले आता है, कैसे नहीं करेगा? मैंने तुझे बुलाया है, मैं तेरी जिंदगी में काम करना चाहता हूं, तू कैसे मना कर सकता है? अगर आज आपको लग रहा है आप किसी भी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो आज अलाउ कीजिए पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करो। वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आएगा और ब्लेसेड तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी के साथ काम करेगा। आमीन। ठीक है, अभी तो हमने प्रेजेंस ऑफ गॉड सीखा, ठीक है। अब एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में समझिए कि जब हमारे सामने कोई पावरफुल व्यक्ति आता है, ठीक है, तो उसका, वो चाहे बोले चाहे ना बोले, उसका आना ही बहुत अफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आज दिल्ली शहर में मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है जी, तो मोदी जी के आने के द्वारा क्या होगा, जो पूरा दिल्ली शहर है उसमें नई नई चीज़ें लगा दी जाएंगी, है ना? उनका अफेक्ट इतना होगा कि पूरी दिल्ली सजा दी जाएगी। जिन रोड से उन्हें निकलना होगा उन रोडों पे झाड़ू लगवा दिया जाएगा, पोछा लगवा दिया जाएगा। वो आने के लिए बोल नहीं रहे कि तुम मेरे लिए ये करो, लेकिन सबको पता है कि एक
क्या कहते हैं, एक वीआईपी जन आ रहा है, एक बड़ी पर्सनालिटी आ रही है, तो हमें क्या करना है, हमें उस चीज को तैयार करना है कि जब वो आए तो सब चीजें बेस्ट दिखें, सब चीजें क्या दिखें, अच्छी दिखें। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी पर्सनालिटी है। ठीक है, तो जब भी कभी भी कोई भी पावरफुल जन हमारे सामने से निकलता है या हम किसी पावरफुल जन को देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये एक अफेक्ट को कैरी कर रहा है, कि ये जहां से निकलेगा वहां पे एक अफेक्ट पड़ेगा, है ना, वहां पे चीजें चेंज होंगी, वहां बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक पावरफुल पर्सनालिटी को कैरी करके चल रहा है। इवन दो उसने कुछ बोला नहीं, इवन दो वो कुछ कह नहीं रहा आपको, लेकिन फिर भी हमें पता है कि ये एक अफेक्ट को कैरी कर रहा है, ये एक बड़ी चीज को लेके चल रहा है। वैसे ही जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम करता है तो हमारी जिंदगी में एक बदलाव आना बड़ा जरूरी है। अगर हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करता है, अगर हम कहते हैं पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ रहा है, तो हमें इस बात को जानना है कि हमारी जिंदगी में वो अफेक्ट डाल रहा है, एक बदलाव डाल रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके लिए तब्दील हों, वो चाहता है कि हम उसके लिए बदलें, वो चाहता है कि हम उसकी जिंदगी, वो चाहता है कि वो हमारी जिंदगी में काम करे। क्या आपकी जिंदगी में कभी भी पवित्र आत्मा ने काम करा है? क्या काम करा है आप बता सकते हो? कोई एक या दो जन बता सकता है? सर दर्द पेट दर्द नहीं, ठीक है, सर दर्द पेट दर्द मत बोलना। जय मसीह की। मैं जब किसी मीटिंग में जाती हूँ और मैं बातों से पहले ही कमिटमेंट करती हूँ कि खुदा आपके दास जो प्रेयर करेंगे और वो मेरे लिए वचन हो, और मैं चाहती हूँ कि आपका दास मुझ पर फॉलो करे ताकि आपकी मैं प्रेजेंस को महसूस करूँ। और ऑन द स्पॉट वो पास्टर जी मुझे नाम लेके पुकारते हैं और मेरा ईमान और मजबूत और विश्वास होता है कि वाकई रूह कुदस हमारे अंदर है। आमीन। ठीक है, तो सिस्टर जी ने बोला कि उनका विश्वास होता है कि जब भी वो किसी मीटिंग में जाती हैं तो विश्वास रखते हैं कि प्रभु तू कुछ नया कार्य मेरी ज़िंदगी में कर। और वैसा ही होता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा पास्टर जी के ऊपर जाहिर होता है, वो इनका नाम लेके बुलाते हैं और इससे इनका विश्वास बढ़ जाता है कि प्रभु तू मुझे जानता है, तू मुझसे प्रेम करता है। ठीक है, एक चीज़ को हमें अपनी ज़िंदगी के लिए समझना है कि हम जो लोग हैं, हमें प्रभु के लिए, प्रभु की ज़िंदगी के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए हमारी ज़िंदगी के अंदर एक भूख का होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का वचन कहता है जो भूखा है वो तृप्त किया जाएगा, जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। अगर आप भूखे प्यासे नहीं हैं तो कभी भी तृप्ति आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। साफ बाइबल बताती है इस बात को कि जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आपके पास वो भूख है प्रभु से कुछ पाने की, अगर आपके पास चाह है प्रभु से कुछ पाने की, प्रभु से मिलने की, प्रभु से बात करने की, प्रभु के करीब जाने की, तो ही वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पूरी होंगी, वरना वो नहीं हो पाएंगी। आप कितना भी अच्छाई कर लीजिए, कितना भी आप अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर लीजिए, जब तक आप प्रभु के लिए भूख और प्यास को नहीं रखेंगे तब तक आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। और ये जो सेटिस्फैक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपकी ज़िंदगी में आएगी। आप कितना ही अच्छा खा लें, कितना ही अच्छा पहन ले, आपके रिश्ते कितने ही अच्छे हों, आप कितनी मीठी नींद क्यों ना ले लें, लेकिन जो खालीपन बहुत सी बार आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, बिरयानी खाने के बाद भी अंदर से लगता है कि यार कुछ कमी लग रही है, बेस्ट कपड़े पहनने के बाद भी अंदर से लगता है कि यार कुछ कमी लग रही है, बेस्ट लोगों से बात करने के बाद भी लगता है कि यार कुछ कमी लग रही है। वो क्यों लग रही है? क्योंकि आज भी एक खालीपन हमारी ज़िंदगी में काम करता है जिसको सिर्फ पवित्र आत्मा ही भर सकता है। वो भी तब जब आप उसके लिए भूख और प्यास को रखेंगे कि पवित्र आत्मा तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, तेरा प्रेजेंस मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो ही वो काम हो सकता है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर है, वो बहुत पवित्र परमेश्वर है। हम उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है प्रभु की प्रेजेंस आ गई, हम अपना काम करेंगे, हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक बहुत ही पवित्र चीज़ है,
वो बहुत ही होली है, वो बहुत प्योर है और हम उसको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है, हमने देख लिया कि पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में आया, हमने समझ लिया कि अब पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जब पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, ठीक है, तो क्या होता है? जब पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में आता है, जब पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करना स्टार्ट करता है, तो क्या होता है? हमारी जिंदगी में नए नए प्रकाशन मिलते हैं और वचनों के भेद पता चलने लगते हैं। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में नए नए प्रकाशन बनते हैं। ठीक है, सॉरी क्या बोला सिस्टर जी? गलत और सही में जान सकते कि गलत कौन सा है, सही कौन सा है। ठीक है, हमें समझ का आत्मा मिलता है, हम जान पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और क्या बोला था? हमारी लाइफ चेंज करता है, बहुत मिलती है और निजात मिलती है। नजात हमें मिलती है, सैल्वेशन हमें मिलती है और हम पाप करके पछताते हैं, गिल्टी फील होता है कि ये मैंने कर दिया, गलत कर दिया। अगर पवित्र आत्मा होते तो। ठीक है, हमें ये मिलता है, वो मिलता है, सब हमें मिलता है। प्रभु की प्रेजेंस आती है तो हमें सब मिलता है। ठीक है, लेकिन जब प्रभु की प्रेजेंस आती है तो हम उसे क्या देते हैं? हम कुछ नहीं देते। जी, हम अपना समय देते हैं, अपना 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 मन देते हैं, अपना हर चीज देते हैं, अपनी सोच समझ हर तरीके से हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, सब कुछ अपना समर्पण कर देते हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को उसके लिए समर्पित करते हैं, अपना टूटा पिसा मन उसको देते हैं। ठीक है, तो जब पवित्र आत्मा आता है तो एक आदान प्रदान होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ को आप समझो कि जब बात होती है कि पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है, मोस्टली चीज़ें यही बोलती है, हमें ये मिल जाता है, हमें वो मिल जाता है, हमें ऐसा मिल जाता है, हमें वैसा मिल जाता है ना। हम उसके लिए क्या देते हैं? जब पवित्र आत्मा आता है तो हम भी तो उसको कुछ देंगे ना। दोगे कि नहीं दोगे? आपके घर में कोई आया, आप उसको पानी पूछोगे या बोलोगे आजा बैठ जा, बातें कर ले और चला जा? हाँ, या पूछोगे बहन जी आइए, चाय पिला दूं आपको, नमकीन खिला दूं आपको, भाई साहब आप आए हैं बड़ा अच्छा लगा, कोल्ड ड्रिंक पिला दूं आपको। दुनिया के लोग आ रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं। खाली करते हैं, हम अपने आप को उनके लिए खाली करना पसंद करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम अपने आप को खाली करना पसंद करते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो वापिस आ जाओ इस टॉपिक पे। जब पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में आता है, ठीक है, जैसे ही वो हमारी ज़िंदगी में आया, पहले तो अपनी मेंटालिटी को इस बात को सोचो कि जब वो आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो कुछ देने ही आ रहा है। ठीक है, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारे घर बढ़ जाएं, हमारे को पैसे मिल जाएं, हमारा पर्स बढ़ जाए, हमारा बिजनेस चल जाए, सब होगा। लेकिन जब वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो जो चीज़ें आप मांग रहे हैं ये सेकेंडरी थिंग है, ये दूसरे नंबर पे आती हैं। पहली चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में वो करता है वो आपके सीक्रेट सिंस को रिवील करता है। आप प्रार्थना करने बैठते हैं, जब पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में आता है आप आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं और क्या बोलते हैं, प्रभु मुझे माफ़ कर, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर। अभी आप कितने लोग बैठे हो? आई थिंक 11-12 जन हैं यहाँ पे, और सॉरी 17 लोग हैं अभी। 17 में से हम में से जब भी कोई प्रार्थना करने बैठता है, अब मैं एक दो तरह की प्रार्थना की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक होती है शारीरिक प्रार्थना, एक होती है आत्मा से भर के प्रार्थना। जब शरीर में प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, हमें ये मिल जाए, प्रभु तूने ये दे दिया धन्यवाद, वो दे दिया धन्यवाद। जब शरीर में प्रार्थना करते हैं हम इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद, जो हमारे माइंड में आता है हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिस क्षण पवित्र आत्मा आता है अपने आप हमारे आंसू निकलने लग जाते हैं, और आंसू निकलने के बाद हम पहला काम क्या करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर जो मुझे तुझसे दूर कर रही थी। प्रभु जो बातें अब तक तेरी नज़र में घृणित थी, जो मैं सही नहीं करता था, उसके लिए मुझे क्षमा कर। पहली चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करनी स्टार्ट करते हैं
पहली चीज़ यही होती है कि सीक्रेट सिंस प्रभु आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर रिवील करता है कि आप उन गलत कामों को छोड़ें, आप उन गलत कामों से निकलें, क्योंकि प्रभु आपको बाकी सब चीज़ें देना चाहता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको प्योर करना चाहता है, आपको साफ करना चाहता है। वो साफ कब होगे? जब आप अपने सीक्रेट सिंस को उसके सामने उंडेल के रख दोगे, उसे बोलोगे प्रभु मुझे नया कर, मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर मेरे गुप्त पापों के लिए जो अब तक मैंने कर दिए हैं। दाऊद अपनी किताब में क्या कहता है कि प्रभु मुझे जांच कर जान ले मैं कहाँ से गिरा था, मेरे अधर्म के पापों से मुझे क्षमा कर, मेरे गुप्त पापों से मुझे क्षमा कर, वो पाप जो प्रभु किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे और तुझे पता है प्रभु, उनसे मुझे क्षमा कर। क्यों बोला उसने? उसको पता था कि अगर माफ़ी मेरी ज़िंदगी में काम कर रही है तो अनुग्रह अपने आप मेरी ज़िंदगी में काम करेगा और बाकी सारी चीज़ें मुझे अपने आप मिलती जाएंगी, मुझे उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर मेरा रिश्ता प्रभु के साथ सही है, अगर प्रेजेंस ऑफ गॉड मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है, तो मैं एक गिल्टी सिनर नहीं रहा। अब मैं क्या हूँ? जब प्रभु का प्रेजेंस मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है तो आई एम मोर देन विक्टोरियस, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, क्योंकि मैंने जान लिया कि प्रभु का आत्मा मेरी जिंदगी में काम करता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सिंस को, अपने पापों को जो किसी को नहीं बताया था, प्रभु को बता दिया, प्रभु ने माफ कर दिया। और जब माफी मिल गई तो क्या ऐसी चीज है जो आपको आशीष पाने से रोक देगी? कुछ भी नहीं। एक पाप ही ऐसी चीज है जो हमें प्रभु के पास जाने से रोकती है। प्रभु का वचन कहता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरे प्रेम से तुझे अलग कर सकती है? क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरे प्यार से तुझे अलग कर सकती है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पाप है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उन्होंने अपनी सेंसेस खो दी और वो भूल गए कि जिस प्रेजेंस में वो चलते थे वो प्रेजेंस उसके पास से दूर हो गई। जब उन्होंने पाप किया उनको समझ नहीं आया कि हमने ये क्या कर दिया है। प्रभु का आत्मा जो डेली उनसे मिलने आता था अब भी वो आया है, लेकिन हम उसके करीब नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पाप ने प्रभु में और मुझ में एक पर्दा डाल दिया। एक पर्दा आ गया। क्या आप मुझे देख सकते हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या मैं दिख रहा हूं आपको? मुझे भी आप नहीं दिख रहे। ये पाप है जो आपको, मुझे और मुझे आपको देखने से रोक रहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आया, जब पवित्र आत्मा की माफी मेरी जिंदगी में आई, तो यही पाप का पर्दा प्रभु ने तोड़ दिया, यही पाप का पर्दा प्रभु ने फाड़ दिया, ताकि हम डायरेक्ट प्रभु से मिल सकें, ताकि यीशु में होके हम डायरेक्ट पिता के पास जाके बैठ सकें। और ये कब हुआ? जब हमने जाना कि हमने पाप किया है। पाप की सज़ा मृत्यु है। पाप हमें प्रभु से दूर करता है। लेकिन जब हमने इन पापों के लिए तौबा कर ली, अपने गुनाहों के लिए तौबा कर ली, तो अनुग्रह हमारी जिंदगी में आ गया और हम प्रभु के साथ एक हो गए। समझ पा रहे हो मेरी बात को, या ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ, पौलुस एक बात को बोलता है कि मैं जो हूं, मैं प्रेरित कहलाने के भी योग्य नहीं हूं। अगर आप पहला कुरिन्थियों 15:9 पढ़े तो वहां पे लिखा है कि मैं बहुत ही छोटा इंसान हूं, मैं प्रेरित कहलाने के लिए भी योग्य नहीं हूं। मैंने ऐसे ऐसे पाप करे हैं, मैंने मसीहों को सताया, मैंने बहुत गलत चीज़ें करी हैं, मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। आई एम द लीस्ट ऑफ द अपोस्टल्स, मैं बहुत ही छोटा हूं, मैं कुछ भी कहलाने के योग्य नहीं हूं। लेकिन उसको इस बात का पता था कि जब प्रभु का आत्मा उसके ऊपर है तो वो अपने आप को जितना दीन करेगा, प्रभु का आत्मा उतना उसे ऊंचा उठा के खड़ा करेगा। आज हमारी ज़िंदगी में हम माफ़ी तो मांगते हैं प्रभु से, लेकिन दीन होने के लिए अपने आप को नहीं देते हैं। दीन बनो तो शिरोमणि बनाया जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? दीन बनो तो शिरोमणि बनाया जाएगा, तुमको ऊंचा उठा के खड़ा कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम इसलिए बुलाए गए हो कि अभी तक पाप के जिस अंधकार में तुम जी रहे थे,
जब प्रभु का प्रेजेंस तुम्हारी जिंदगी में आया है तो वो डार्कनेस से हटा के, वो उस बुझी हुई जगह से हटा के, उस अंधेरी जगह से हटा के तुम्हें उस स्थान में बिठाए जो तुमको चमकाएगा, उस स्थान पे बिठाए जो तुम्हारी चमक को बड़ा करेगा, उस स्थान पे बिठाए कि जब तुम चमको तो खाली तुम ना चमको, तुम्हारे साथ साथ प्रभु का नाम चमके, तुमसे मिलने जुलने वाले भी चमकने पाएं, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आप शाइन करो, प्रभु के लिए चमको। अगर आज आप चमकना चाहते हैं प्रभु के लिए तो आप अपने सीक्रेट सिंस के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज तक जो भी सीक्रेट सिंस मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, जितने भी गुप्त पाप मैंने कर दिए हैं, जितने भी ऐसे पाप जो प्रभु तुझको पसंद नहीं थे प्रभु, जो मुझे तुझसे दूर कर रहे थे प्रभु, आज तक जो भी मेरी ज़िंदगी में हुए हैं वो यीशु के नाम से जाते रहे। और आज से प्रभु तू मुझे नया कर, तू मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तेरा आत्मा मैं अपनी ज़िंदगी से लेके चलूँ। वचन एक बात को कहता है, यू आर द वेसल ऑफ होली स्पिरिट, यू आर द वेसल ऑफ हिज ग्लोरी। आप एक पात्र हैं पवित्र आत्मा के, आप एक पात्र हैं उसकी ग्लोरी के। जब आप चलते हैं तो आप उसकी ग्लोरी को लेके चलते हैं, और पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जा सकता। अगर आज भी ये वेसल कहीं से गंदा है, अगर आज भी ये वेसल कहीं से टूटा हुआ है, अगर आज भी ये वेसल में कहीं गंदगी है, तो आज यीशु के लहू से अपने इस पात्र को धो लीजिए, क्योंकि आज ही प्रभु आपको ऐसा भरेगा कि आप नए तरीके से चमकने के लिए बुलाए जाएंगे। आमीन। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है जी। पहला काम ये था कि वो हमारे सीक्रेट सिन से हमें वाकिफ कराता है कि जो गलतियां, जो पाप हमने करे हैं वो हमारे ऊपर रिवील करता है। दूसरी बात, हिज प्रेजेंस कम थ्रू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारी जिंदगी में काम करता है। ठीक है जी। हिज प्रेजेंस कम्स थ्रू होली स्पिरिट। ठीक है जी। तो हिज प्रेजेंस कम थ्रू होली स्पिरिट। अगर हम रोमियो 15 का 14 से लेकर 33 पढ़े तो हम इस बात को जान पाएंगे कि वो हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। ठीक है जी। अब उसकी प्रेजेंस किसके द्वारा काम करती है? पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में है, इट मीन्स प्रभु का जो प्रेजेंस है आपकी ज़िंदगी में काम कर रही है। अब इस बात को समझने के लिए 3 मुख्य चीज़ें हैं। पहला, हमारे वर्ड्स, दूसरा हमारे वर्क। ठीक है जी। पहला हमारे शब्द, दूसरा हमारे कार्य। जब ये दोनों चीज़ें अलाइन हो जाती हैं तो उनसे तीसरी चीज़ निकलती है, वो है वंडर्स। ठीक है जी। पहला शब्द, दूसरा कार्य और तीसरा वंडर, मतलब चमत्कार। ठीक है जी। कितने लोगों ने प्रार्थना किया और प्रभु ने उनकी ज़िंदगी में चमत्कार किया? कितने लोगों ने प्रार्थना किया और आपकी प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु ने दूसरे लोगों की ज़िंदगी में काम किया? कितने लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना और प्रभु ने आपके तो ज़िंदगी में काम किया, साथ ही साथ जिनको आप जानते भी नहीं हो उनकी ज़िंदगी में भी काम किया? कितनों के साथ ऐसा हुआ है? हुआ है? सबके साथ हुआ है। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु इस बहन के घर में आटा डल जाए। मैंने आमीन भी नहीं किया, बहन की घंटी बजी, घर की टिंग टोंग, कौन आया जी? जी पास्टर जी, सिस्टर जी, ये एक भाई ने आपके लिए आटा, चावल और चीनी भेजा है, आप इसको रख लीजिए। और वो बहन आंसू से रो रही है, प्रभु मैंने तो मांगा भी नहीं था, ये तो उस भाई ने प्रार्थना किया और तूने मेरे घर को भर दिया। वर्ड्स विश्वास के साथ बोले गए, एक्शन करके दिखाया कि प्रभु तू कर सकता है, मैं अविश्वास नहीं करूंगा, मैं अविश्वास नहीं करूंगी। जब ये दोनों चीज़ें एक बराबर एक लाइन में आ गई तो क्या हुआ?
हमने अपनी जिंदगी में आश्चर्य कर्मों को अनलीश कर दिया। अब हम बोलेंगे, हम अपने एक्शंस करके दिखाएंगे और पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करेगा।